तो आज का हम लोगों का जो लेसन होगा वो निर्देशांक ज्यामिति होगा। जैसा कि सब लोग जो है कक्षा 9 में पढ़ के आए हुए हैं, इसको पढ़ के आए हो ना, तो इसके बारे में जानकारी तो होगा ही। जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी बिंदु का स्थिति दर्शाना हो तो हमको दो युग्मों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक ठो को x कहते हो और एक ठो को क्या कहते हो y। उन्हीं को हम निर्देशांक नाम दे देते हैं। और उसमें जो है भुज और कोट के बारे में पढ़ के आए हो, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो भुज को नहीं समझ पाते हैं क्या होता है और कोटि को भी नहीं समझ पाते हैं। तो जो x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x के, उसको हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है। और जो y अक्ष के निर्देशांक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो x वाले को भुज और y वाले को कोट। अगर भूलने का चांस हो तो हमेशा याद रखना एक टिक कि किसान भुजा खाकर कार्य करता है, ठीक है। किसान भुजा खाकर कार्य करता है, इसका क्या मतलब है, इसको याद रखना, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। जैसे किसान पहले क्या खा रहा है, भुजा। किसान पहले क्या खा रहा है, भुजा। तो भुजा को जो है भुज समझो, भुजा को क्या समझो, भुज। भुजा खाने के बाद वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो ये जो कार्य है ना, इसको कोटि समझो, इसको क्या समझो, कोटि, ठीक है। तो किसान पहले भुजा खा रहा है, तो यानी कि भुज पहले आएगा, उसके बाद जो है कार्य कर रहा है तो कोटि बाद में आएगा। जैसे निर्देशांक को हम x, y ऐसे युग्मों के रूप में दर्शाते हैं ना, तो x, y ये निर्देशांक हो गया। तो x जो है इसमें ये है भुज, यानी कि पहले क्या आ गया, भुज। उसके बाद क्या आएगा, कोटि आएगा। समझ में आ गया। जैसे कोई मैं बिंदु लूँ 2, 3 और इसमें ले लेता हूँ एक 3, 2। तो अब इसमें अगर मैं पूछूं कि भुज कौन है और कोटि कौन है, तो कैसे बताओगे इसको। तो 2 जो है ये भुज है और 3 जो है ये क्या है, कोटि है। समझ में आया यहाँ तक। अब अगर इसमें अगर हम बात करें तो तुम कहोगे कि 3 यहाँ कोटि था तो यहाँ 3 पहले 3 कोटि आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ निर्देशांक कुछ और है और यहाँ निर्देशांक कुछ और हो गया। अब यहाँ पहले जो आ रहा है वो भुज होगा और जो बाद में आ रहा है वो क्या होगा, कोटि होगा। समझ में आ रहा है। तो भुज और कोटि तो सबको समझ में आ गया, लेकिन ये कक्षा 9 में हम लोग पढ़े थे, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा था। कक्षा 10 में हम लोगों को दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे सवालों में, और दूरी सूत्र क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होती है भाई। तो दूरी सूत्र की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो कोई निर्देशांक है x1, y1, किसी बिंदु के ये निर्देशांक है। किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1, y1। वह एक कोई दूसरा बिंदु है, ये इसको मान लो a, इसको क्या मान लो a, और दूसरा कोई बिंदु b है, उसका जो निर्देशांक है x2, y2 है। समझ में आ रहा है। तो दूरी सूत्र जब हम लगाएंगे तो a और b के बीच की हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो ab के बीच क्या निकालने जा रहे हैं, दूरी। तो ये हो जाएगा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम दूसरे तरीके से भी बदल के लिख सकते हैं, या करके हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि ये वर्ग है ना, तो वर्ग किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग करोगे तो धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग कर दोगे तब भी क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को इस सूत्र की सहायता से, चाहे इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। इन्हीं सूत्रों को जो है हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। समझ में आया सबको। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग इस पे एग्जाम्पल देखेंगे, फिर सवाल देखेंगे, ठीक है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार
आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। अब ये सवाल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि क्या बिंदु 2,3 -2,-3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो अगर अपने को 3 बिंदु दे रखा है ना, तो इसको हम कोई 3 बिंदु A, B, C के रूप में मान लेते हैं। ठीक है ना, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे, माना A का जो बिंदु है ना वो 3, क्या है 2 है, B का जो बिंदु है ना -2, 3 है, माइनस का 3 है, सही है, वह C का जो बिंदु है वो 2, क्या है 3 है। तो हम सिंपल सी बात है कि हम जो अभी सूत्र लिखे थे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें। AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद से BC की दूरी निकाल लेंगे और उसके बाद से CA की दूरी। जैसे एक त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। तो पहले AB निकालोगे ना, ये दूरी निकालोगे, फिर से ये BC निकालोगे और फिर से ये CA निकालोगे, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना। तब ये नहीं क्लियर है कि ये त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पहले इनके बीच की दूरी निकालेंगे। और त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं, उसका गुण ये जानते हैं कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी होता है। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो तीसरी भुजा से वो क्या आएगा, अधिक आएगा, बड़ा आएगा, तब वो त्रिभुज बना रहा है। वही काम हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहो नहीं, तू बहुत एकदम चंट हो गई बड़ो बाबू, नहा धो कल बड़ो। तो सवाल देखो नहा धो के कितना बढ़िया सवाल बा। हम लोग इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे AB के बीच क्या निकालोगे, दूरी। तो AB के बीच दूरी निकालोगे तो अंडर रूट, इसको कहोगे x1, इसको कहोगे y1, इसको कहोगे x2 और इसको कहोगे y2। समझ में आया? तो क्या लिखे थे इसमें, x2 लिखे थे ना, तो -2 -x1 3 स्क्वायर प्लस y2 कौन है -3 और -y1 कितना है 2 है। समझ में आया सबको? अब इसमें हम लोग जब इसको हल करेंगे तो -3 और -2 आई बात समझ में, कितना बनेगा ये, अरे -2 -3 -5 और -5 का स्क्वायर करोगे तो 25। अब प्लस ये भी कितना हो जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर 25, आई दोनों को जोड़ दिया तो रूट में कितना आ जाएगा 50। दूरी है तो इसका मात्रक लिखो, मात्रक या इकाई। दूरी है तो अब ये सेंटीमीटर में तो है नहीं, मीटर में तो है नहीं, लेकिन दूरी का मात्रक होता है ना, तो लिखो √50 मात्रक या √50 इकाई, ऐसे यूज करो। अब अब निकालेंगे हम लोग BC के बीच दूरी। तो BC के बीच दूरी निकालोगे तो अब ये वाला नहीं लेंगे A को, इसको नहीं लेंगे, अब इसको हम x1 कहेंगे, इसको y1 और इसको x2 और इसको क्या कहोगे y2। तो क्या लिखे हो x2 माइनस x1, तो x1 देखो ये पहला ही माइनस में है तो हाई के में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 का क्या बनाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कौन है 3 है और माइनस y1 यहाँ देखो माइनस में है तो माइनस यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या है 3 और इसका क्या लगाओगे स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 2 4 का स्क्वायर 16, 3 6 का स्क्वायर 36
और 6 6 12 को 2, 3 4 और 1 5, रूट में कितना आ गया 52 मात्रक। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक आ रहा सबको समझ में? यहाँ देखो समझ में आ रहा है तो बेटा यहाँ बीसी रही लौकत ना बता के आई फ्लू के ससरंग लगत बाबू। इसी प्रकार अब CA निकालेंगे। CA के बीच दूरी, तो CA के बीच दूरी निकालने जाओगे तो अब बदल जाएगा फिर निर्देशांक, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, इसकी कहानी खत्म, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 कितना है 2, और इसका क्या लिखोगे स्क्वायर, प्लस उसके बाद से y2 माइनस y1 कितना है, ये देखो इसी को हल कर लो तो ये 3 में से 2 घटा 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस ये माइनस स्क्वायर यहाँ रहेगा, -3 में से 2 घटा -1, -1 का स्क्वायर करोगे 1, और जब इनको जोड़ोगे तो रूट में कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ क्या यहाँ जी जो सबसे बड़ा है उसको अलग रखो, ये देखो बड़ा है रूट 52 है ना, तो 7 दशमलव समथिंग आएगा, ये 52 से छोटा है तो 7 तो आएगा, लेकिन इसके दशमलव से क्या आएगा इसमें छोटा ही आएगा, और ये तो बहुत छोटा, करनी में 2 का मान कितना होता है 1.41 होता है, सही है ना। तो यहाँ किसको किसको एक साथ, छोटका को एक साथ जोड़ लो, AB प्लस CA बराबर इन दोनों, ये दोनों का जो योग है ये बड़ा है किनसे, BC से। BC कितना है भाई रूट 52 है ना। अरे यहाँ सिंपल सोचो, ये 50 है किसके स्क्वायर के करीब है 7 के, 7 तो आएगा ही, वर्गमूल लेंगे तो ये इसका मान जानते हैं हम लोग 1.41, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा उसमें, तो इसका 7 और इसका 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका देखो 52 ही है ना, 7 के ही तो करीब है, तो ये 7 है, और इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, वर्गमूल लेने पर जोड़ने पर कितना आ रहा है 8, तो 8 बढ़ाना है कि 7, तो इन दोनों का जो योग है यानी कि 2 भुजाओं का जो योग है तीसरी भुजा से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इन दोनों भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से क्या है बड़ा है, अतः बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 1 क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। समझ में आया? एक प्रश्न का अभी उत्तर हुआ, ये पूछ रहा है यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। अब उन्होंने समद्विबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है, ये अभी बताना बाकी है। तो आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग इसको नोट करिए, तब तक बढ़ेंगे आगे। अब आगे देखते हैं इसके दूसरे सवाल को। इसमें दूसरा सवाल भी कहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज है, तो हम इस त्रिभुज को कैसे पता करेंगे किस प्रकार का त्रिभुज है। तो जो आया था दूरी √50, √52, √2, उसको तो देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो समकोण त्रिभुज है। चेक करते हैं, तो अब लिखेंगे यहाँ क्या, यहाँ AB बराबर कितना आया था बोलो, रूट में 50 आया था, ठीक है। BC की अगर बात करें तो रूट में 52, और CA की बात करें तो रूट में 2, यही तो आया था ना। हम जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी नजर आ रही है, रूट में 52। इन तीनों में अगर तुलना किया जाए तो इसको तुम कर्ण मान के चलो, क्या मान के चलो, कर्ण मान के चलो। तो लगाओ पाई था
पाइथागोरस प्रमेय से BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस CA का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दिए और छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग की क्या कर दिए, बराबर कर दिए। BC कितना, √52 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। AB कितना, √50 इसका स्क्वायर प्लस ये कितना, √2 इसका स्क्वायर। समझ में आया। रूट से करणी का हैप्पी बर्थडे ऐसे काटो, ये मेरा कला है। ये हो जाएगा 52, यहाँ बचेगा 50 और यहाँ बचेगा 2, तो ये हो गया 52, 50 और 2 कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो गया, बराबर हो गया। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय जब सिद्ध हो गया तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आई बात सुन में, तो लिखो यहां पाइथागोरस प्रमेय से स्पष्ट है कि यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समझ में आ गया रसगुल्लो। नोट करो, आगे सवाल देखते हैं। प्रश्नावली का बहुत बड़ा सवाल हो गया पहला ही, तो अब हम लोग जो है आगे प्रश्नावली का सवाल जो छोटा छोटा है उसको देख लेते हैं पहले। अगला प्रश्नावली का सवाल है। प्रश्नावली कितना है, 7.1 का पहला सवाल। करा निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये हो गया। कोई भी एक सवाल हमसे पूछो, दो तो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। पूछो, अरे पूछो ना हमसे, पूछो जरा पूछो। तीसरा बता दे। हम जान रहे थे कि हमें अंक नहीं दिया है तो ये सामने आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता ही रहे हैं। तीसरे सवाल का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे भाई। a, b और -a, -b कब, अरे यार ये झंडू बाम वाला सवाल हुआ है। इसको कहो x1, इसको कहो y1, इसको कहो x2 और इसको कहो y2। तो इनके बीच की क्या निकालना है, तो इसको कह लो बिंदु A है और इसको कह लो बिंदु B है। तो AB के बीच क्या निकालेंगे, दूरी। अंडर रूट सूत्र लिख देता हूँ, कौन लड़का यूट्यूब अब देख रहा होगा तो बेचारा घबरा जाएगा, कहाँ से ये आ रहा है। मत घबराओ, इसी सूत्र से आएगा। समझ में आ रहा है। तो अंडर रूट x2 कहाँ है, यहाँ है, माइनस का a, सूत्र में देखो माइनस है। x1 कहाँ है, यहाँ है a, और इस पे क्या लगाओगे, स्क्वायर, प्लस y2 कहाँ है, माइनस का b, सूत्र में माइनस है। फिर लगाओ y1 कितना है, b, तो b लिखा। समझ गए। अंडर रूट -a माइनस का 2a और इस पे क्या लगाओ, स्क्वायर, -b माइनस का 2b और इस पे क्या लगाओ, स्क्वायर। बेटा माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, 2 पे स्क्वायर करोगे तो a पे स्क्वायर करोगे तो प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b पर करोगे तो b स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट में। समझते हो कि नहीं समझते हो। इसको थोड़ा सजा दो, गाना गुड़िया से सजा दो। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है ना, 4 कॉमन कर लो तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस, समझे। अरे दोनों जगह से 4 बारे हो गया तो यहाँ a स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा, b स्क्वायर। अच्छा ये बताओ रसगुल्लो, भाई कौने की स्क्वायर है और यहाँ गुड़ा है कि नहीं है, और यहाँ क्या बचा है, a स्क्वायर प्लस, और इस पे क्या लगाओगे। अच्छा ये बताओ, इस पे तो होल स्क्वायर नहीं है, नहीं है ना, तो ई बेचारा करड़िया में रह जाएगा और हई अपने ऊपर के स्क्वायर को हटा करके 2 कूद के कहाँ चला जाएगा,
बाहर, तो ये हो जाएगा 2√a² प्लस b², दूरी है ना, तो लिखो मात्रक। ये हो गया तुम्हारा प्यारा सा रसगुल्ला भरा आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।